2 दिन पूर्व एक खबर दिखाए थे हमने नगर परिषद आमगांव की, जो यहाँ पे कुछ कर्मचारी वर्ग है वह जो उन्होंने काम बंद किया है, कोई पसीने को चार्ज मिला इसीलिए। तो उसी के तरह जो है लगभग जो सहायक आयुक्त है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी परमिशन है नहीं है, किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे वो भी। नगर परिषद के कुछ कर्मचारी वगैरह बाहर बैठ के काम बंद आंदोलन किया गया है सर, किस प्रकार का आंदोलन है उनका? नहीं, उन्होंने जो काम बंद आंदोलन किया है उसके लिए परमिशन ही तो शासन की लेनी चाहिए, वो उन्होंने कुछ ली नहीं, ना ही हमारे यहाँ से कुछ नगर पालिका एक अत्यावश्यक सेवा में आती है। हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं जिसमें उनका निलंबन करने वाले हैं। सर सोमवार से जो सफाई कर्मचारी है वो भी बोल रहे हैं कि उनको समर्थन देंगे, उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो ऐसा प्रशासन को वेटिंग करके वहाँ के जो सामान्य नागरिक है उनके काम रोकेगा उसके ऊपर हम तुरंत एक्शन लेंगे। उसी तरह यहाँ की जो मुख्य अधिकारी मैडम है उनसे परमिशन ली नहीं ली वो भी दिखाएंगे। और नगर परिषदचे काही कर्मचारी बाहेर बसून आहेत, अशा प्रकारचे त्यांचे आंदोलन आहे, काम बंद 4 तारखेपासून काम बंद आहे, काय त्यांची परवानगी आहे, काय आहे मामला? कुलदीप पशणे म्हणून एक कर्मचारी आहे, लिपिक आहेत, त्यांची डीओ ऑफिस कडून आपल्याकडे अतिरिक्त चार्जवर बांधकाम विभागात क्लर्क म्हणून नियुक्ती झालेली आहे, तर ते रद्द करावी याबाबत त्यांचं आंदोलन आहे। त्यांना जे अध्यक्ष आहेत कर्मचारी संघटनेचे त्यांना आम्ही लेखी कळवलेलं आहे की त्यांची जी मागणी आहे ते डीओ ऑफिस कडूनच पूर्ण होईल, ते इथे काम बंद आंदोलन करून काही होणार नाही आणि त्यांना आमचा म्हणजे ॲज अ मुख्याधिकारी म्हणून माझा तरी पाठिंबा नाही आहे आणि जे त्यांना पत्राद्वारे आम्ही कळवलेलं आहे तरी देखील ते संप चालू ठेवत असेल तर जे संपात सहभागी आहे त्यांच्यावर रितसर कायदेशीर कारवाई होईल। त्यांचं जे काही म्हणणं आहे, जे काही मागण्या आहे त्यांनी डीओ ऑफिस कडून फॉलोअप घेऊन तिथून करण्यात यावं। त्यांच्याकडे काम बंदची परमिशन वगैरे दिली नाही, काम बंद परमिशन त्यांनी मागितलेली नाही आणि आमच्याकडूनही कोणतीही परमिशन निर्गमित करण्यात आलेली नाही। तर असं जर होत आहे तर आम्ही तसं कायदेशीर कारवाई करू, तसं माझ्या वरिष्ठांशी पण माझं बोलणं झालेलं आहे, त्यांचा तसा प्रस्ताव आपण पाठवू। जो संगठना है यहाँ पे जो काम बंद किए हैं इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की परमिशन ली है। तो हमने जो सहायक आयुक्त है उनका इंटरव्यू किया है, उसी तरह यहाँ के जो नगर परिषद आमगांव के जो सीईओ है उनका भी इंटरव्यू किया। उनका दोनों का कहना यह है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं ली काम बंद की तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और पगार जो मिलता है वो काटेंगे, ऐसा उनका कहना है। आप क्या बोलेंगे? महोदय जी, इसके पहले हमको पता चला था कि पसीने जी इधर उधर दौड़ रहे हैं, आमगांव नियुक्ति के लिए बहुत आतुर है। तो वैसे जैसे ही पता चला तो हमने सम्मानीय मुख्याधिकारी जी को पत्र दिया था 12/4/24 को और माननीय सहायक आयुक्त साहब को भी हमने पत्र दिया था कि इसकी नियुक्ति यहाँ न की जाए, ये उनका पत्र है। दूसरी बात, आंदोलन के बाबत मांगनी के लिए विधिवत हमने सूचना दे दिया और बहुत बार हमने गुहार भी लगाई मौखिक, क्या मैडम जी कैसा भी करो हमारे नगर परिषद को भलाई सवर्ग कर्मचारी लाओ जो हमारे सभी कर्मचारियों को कुछ चीजें सिखा भी सके, अच्छा काम कर सके, हमारे नगर अच्छा हो। लेकिन कोई बात नहीं हुई, मैडम जी ने पसीने जी को चला लिए, तुम जो भी कर लो बोले मैं उसको लाऊंगी ही। अच्छा देखिए, तो इनका कहना क्या है, इन्होंने निवेदन के माध्यम से जो अधिकारी होता है उनको पत्र दिया कि यह तारीख तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम लोग जो है काम बंद करेंगे। उसके बावजूद भी अधिकारी वर्ग क्या कहते हैं कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली और इनका जो है इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इनका पगार काटेंगे। अच्छा ये बताओ, जो पसीने जी है, आप बार बार बोलते क वर्ग जो भी XYZ, तो ये बताओ उनको कहीं इस प्रकार का नॉलेज नहीं, वो जो पदभार इनको दिया है तो उसके लिए काबिल नहीं क्या हो? नहीं, काबिल हो और काबिल नहीं है ये हमारा कहना नहीं है। माननीय महोदय, यहाँ 10 लिपिक है, 10 लिपिकों की नियुक्ति आमगांव नगर के विकास के लिए की गई है। तो महाराष्ट्र शासन भी यही चाहता है, हम सब चाहते हैं कि इन्होंने आमगांव नगर का विकास करना चाहिए। मतलब 10 लिपिक की जो नियुक्ति है उसमें से चार्ज जो पसीनों को चार्ज दिया है उनको में से किसी को 10 में से एक को चार्ज दे सकते हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, 10 में से किसी भी एक को चार्ज दीजिए। हमारा कहना है सम्मानीय पसीनी जी को देवरी नगर पंचायत का विकास करने की जवाबदारी मिली है। हम चाहते हैं हमारे पसीने जी तन-मन धन लगाकर देवरी का विकास करे, जैसी पश्चिम महाराष्ट्र और अन्य नगर पंचायत राज्य में प्रथम आई।
वैसा ही देवरी में उन्होंने काम करना चाहिए। और सही में देवरी नगर पंचायत अगर राज्य में आ जाती है तो मैं खुद श्री किशन उके उनका तहे दिल से सत्कार करूंगा। तो देखिए, आपने कहना इनका क्या है कि देवरी में जो पसीने जी है उनकी नियुक्ति है और यहाँ लगभग 10 जो है कलर की पोस्ट भरी हुई है और चार्ज लेने के लिए ले सकते हैं। तो देवरी वाले जो पसीने जी जिनकी नियुक्ति है उनको चार्ज कहाँ का दिया गया है? आमगांव नगर परिषद का, जबकि यहाँ पे कार्यरत है। अगर जब भी अधिकारी वर्ग चार्ज कब दिया जाता है? जब यहाँ उस लायक के नहीं होंगे, वो कार्य कर नहीं सकते होंगे, तब दिया जाता है। पर मामला कैसा है कि यहाँ पे 10 लोग की नियुक्ति रहने के बावजूद भी देवरी वाले जो पसीने जी नगर परिषद पंचायत में उनको यहाँ का चार्ज देकर पूरा यहाँ पे जो है कार्यभार उल्टा सीधा हो गया, ऐसा इनका कहना। इसीलिए कहीं ना कहीं काम बंद किया गया। अच्छा, ये बताइए, आप लोग लगभग 4 तारीख से बैठे हो, आज की लगभग 11 तारीख है, लगभग 6 से 7 दिन हो गया। यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होंगे, किस किस ने आप लोग को विजिट की थी? जनप्रतिनिधियों में से आज 2-3 लोग आए थे और रोज 1-2 आते हैं, लेकिन कोई बड़े लेवल के जनप्रतिनिधि आज तक नहीं आए। अभी रिसामा के भूतपूर्व सदस्य, एपीएमसी के संचालक वगैरह आए थे। अच्छा, ये बता, पसीने जी को चार्ज दिया है, उनकी नियुक्ति है देवरी में, यहाँ 2 दिन का चार्ज दिया है, तो कौन से दिन यहाँ पे आते हैं? कब आपने देखा उनको? वो मालूम नहीं वो कब आते हैं, कब। ये सिर्फ मेरे को ज्यादा नहीं, हमको सिर्फ 1 या 2 बार दर्शन हुए थे। अच्छा, कितने महीने में? वो भी 3-4 महीने में 1 या 2 बार दर्शन हुए थे। तो ये बता, पसीने जी को चार्ज देने का राज क्या होगा? यहाँ पे आप बता रहे कि 10 कर्मचारी वर्ग है, उनको चार्ज नहीं दिया, और एक तरफा देवरी के जो है वहां पे पसीने जी नियुक्ति है उनको चार्ज दिया। तो इसमें राज क्या हो सकता है? आप क्या कारण बताएंगे इसका? हाँ, यही राज की बात, ये विशेष बात है। मैं कर्मचारी होने के नाते कुछ बातें मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप जनता जनार्दन समझ सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। आर्थिक व्यवस्था जो भी हो, तो ये कारण। यहाँ पे सारे कर्मचारी है, उनसे जानेंगे कि पसीने जी को इन्होंने कब कब देखे। पसीने जी को कब देखे आपने यहाँ? सर 1-2 बार देखे सर। कौन से महीने में देखे थे? सर कंपनी पे उनका तो चार्ज यहाँ 2 दिन का दिख रहा है, बोलते तो 2 दिन आते क्या हफ्ते में? नहीं सर, दिखे नहीं सर, 1-2 बार ऐसे नजर दिखे बस। पसीने जी कहाँ बैठते हैं? यहाँ टेबल है उनका? नहीं, टेबल नहीं है सर। कितने बार देखे आपने? कब देखे? 2 बार देखा। कौन से महीने में? कितने दिन में? 2 महीने के ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, 2 बार आया था, यानी 15 दिन बाद 2 बार आया है। अच्छा, 2 दिन का चार्ज है, तो पसीने जी को कब देखे आपने? सर वो सिर्फ 2 बार देखे। एक मतलब बार हफ्ते में 2 दिन का चार्ज है, तो महीने में 2 बार देखे क्या? कितने दिन? 2-3 महीने में 2 बार देखे। कब देखे आपने पसीने जी को? सर पिछले महीने में 1 बार देखा था। हफ्ते में 2 दिन का चार्ज है, तो महीने में 1 दिन आ रहे हैं। पता नहीं सर अब। आपने कब देखा पसीने जी को? 1-2 बार देखे सर। 1-2 बार देखे। कब देखे आपने पसीने जी को? 2 बार। महीने में देखते हो, हफ्ते में देखते हो? महीने में। कब देखते हो आप पसीने जी को? 2 महीने के बाद में 1 बार देखा था बस। अच्छा, 1 बार देखे थे। कब देखते हो पसीने जी को आप? बाद में 1 बार देखा होगा। अच्छा, इन लोग बता रहे हैं 1 बार देखा, 2 बार देखा, महीने में देखा, हफ्ते में देखा। तो उनकी जो नियुक्ति अगर 2 दिन की यहाँ पर है, तो 2 दिन क्यों नहीं आ रहे होंगे? क्या कारण हो सकता है? वो मालूम नहीं क्या कारण है, तो लेकिन वो महीने में कम से कम 1 दिन आता है। और जो रिकॉर्ड वगैरह है वो सब अपने घर से ही पूरा काम करता है। रिकॉर्ड वगैरह पूरा घर से ही? हाँ। तो कार्यालय नगर परिषद घर में है उनके, क्या नगर परिषद में? क्योंकि वहाँ बैठते ही नहीं तो मालूम नहीं चलता। कुछ यहाँ पे आमगांव के नागरिक भी है, यह काम बंद होने की वजह से क्या समस्या हो रही जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, ये कर्मचारी वगैरह काम बंद किया, आप लोग को क्या समस्या होती है? मैं 5 तारीख से आ रही हूँ यहाँ पे। 5 तारीख से इनका ही उपोषण चालू है और ऊपर से हमारे जो भी प्रॉब्लम है, जैसे दाखले नहीं मिलना, रोडों को लाइट नहीं रहना, और इनको बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि काम बंद है। और मैडम को, जब मैडम आते ही नहीं नगर परिषद में, कभी कभी दिखते हैं। अभी बहुत दिन आए हुए हैं। आज आए हैं तो हमने उनसे पूछे तो वो बोलते हैं कि मेरे को कलेक्टर, ये इनके काम बंद करने की वजह से हमको बहुत परेशानी हुई है, तो कलेक्टर ने बोला है कि इनका सस्पेंशन ऑर्डर निकालो। तो हमने उनको बोले कि किस बेसिक पे निकालोगे? तो उनका कहना है कि इन्होंने काम बंद किया और लोगों को परेशानी होती है। तो लोगों को परेशानी क्यों होती है और इन्होंने क्यों काम बंद रखा है? अगर आपको किसी
पर्टिकुलर एक व्यक्ति का फेवर लेना है तो तुम्हारा वो वैयक्तिक मैटर हो गया, तुम उधर रखो, लेकिन इनकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसको बोलेंगे। तो मैंने मैडम को 2-3 बार मैसेज भी की कि मैडम ऐसा ऐसा मैटर है, अगर तुम काम नहीं बंद तुम ये इनका संपन्न जल्दी से जल्दी ये नहीं करोगे तो हम खुद गाँव कर यहाँ नगर परिषद पे मोर्चा लाएंगे करके। अच्छा ये बताओ, कभी भी कोई भी कर्मचारी अगर यहाँ रहता है कोई भी विभाग में तो उनको चार्ज दिया जाता है, पर यहाँ कर्मचारी रहने के बावजूद भी देवरी के नगर पंचायत में जो कार्यरत है पसीने जी, उनको यहाँ का 2 दिन का चार्ज दिया है और बताने के हिसाब से हफ्ते में आते, कभी महीने में आते, ऐसा इनका कहना है। तो उनको चार्ज देने का राज क्या हो सकता है? उनका राज अभी मैडम नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है तो मुझे ये मालूम है कि जब तक अपने को किसी जगह का चार्ज मिलता है तो पहले जगह का जब तक अपन राजीनामा नहीं देते तो दूसरी जगह का चार्ज मिल ही नहीं सकता। ये हम और कायदा भी यही बोलता है, अगर एक आदमी को 2-2 जगह का चार्ज है तो 2 जगह का चार्ज मिलने के बाद भी पहली जगह का उनको राजीनामा देना, वो वहां से देते हैं तब जाकर उनको दूसरा चार्ज मिलता है, लेकिन उन्होंने वो लिए ही नहीं काम, वो 2-2 जगह का काम करते हैं। तो अभी पता नहीं शासन ने नई तकनीक पगार भी 2 जगह 2 बार मिलती होंगी, हो सकता वही है। तो, और पगार कौन देता है? मैडम तो अपने घर से नहीं देती या कोई नहीं, हमारे टैक्स से ये होता है। तो फिर यहाँ पे अगर अवेलेबल कर्मचारी नहीं है तो जैसे अभी आपने देखे पसीने जी को यहाँ पे नगर पर? नहीं, यहाँ तो पहले जब उनको 2 दिन का है बोलते नियुक्ति उसका हफ्ते में। मुझे नहीं दिखे, लेकिन मुझे एक बार तहसील में दिखे थे। फिर वो आते ही नहीं बोलते तो चार्ज देने का मतलब क्या है? वही तो, फिर पेमेंट का रहा, पेमेंट का तो हमारे टैक्स से वसूल होता है पेमेंट उनको। तो पेमेंट एक तो जो यहाँ के उनके फेवर वाले तो उन्होंने अपने घर से देना चाहिए, हमारा पैसा इतना वेस्ट नहीं है कि हम किसी को भी बांटते फिरे। अच्छा बताओ, काम बंद होने की वजह से क्या समस्या हुई आप लोग को? मी नगर परिषद मध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून, सफाई कामगार म्हणून नियुक्त आहो। आजच्या पोझिशन मध्ये जी समस्या झाली आहे, ज्या व्यक्तीचा त्या ठिकाणी जर तबादला झालेला आहे, त्याची नियुक्ती झालेली आहे आणि त्याच व्यक्तीनं आमगंच काम आगावं, हाच प्रश्न आज आमच्यामध्ये उद्भवलेला आहे। क्या परेशानी होती आप लोग को काम बंद होने की? अभी सफाई का ट्रैक्टर आता था जो कंटिन्यू अभी आ नहीं रहा है, ऊपर से गड्ढे पड़े, वहाँ पे भरन के लिए मांग की गई थी, वो हुआ नहीं, सभी काम रद्द है, कोई काम नहीं हो रहा है और गंदगी फैल रही है, नाली बराबर साफ नहीं हुआ उधर का, और पानी अभी आया है तो नहर चालू है, उस कारण से पानी भर गया है प्लाट में, पानी आगे जा नहीं रहा है। तो देखिए आपने एक पसीने जी की वजह से कितने कर्मचारी वगैरह 4 तारीख से काम बंद किया गया है। यहाँ ग्रामीण जनता जो है आमगांव की, इनसे भी जानने का प्रयास करा कि किस प्रकार की इनको समस्या होती है। मतलब एक पसीने जी की यहाँ पे 2 दिन की नियुक्ति देने के बाद किस प्रकार यहाँ पे अड़थड़े आ रहे हैं, किस प्रकार के काम बंद हो रहे हैं, राज क्या है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 10 कर्मचारी है, लगभग जो चार्ज है उन्होंने दिया हुआ है, उनको भी चार्ज दे सकते हैं, पर नगर पंचायत देवरी के जो पसीने जी है उनको चार्ज देकर यहाँ पे जो है आपस में ही कर्मचारी वर्ग में जो है यहाँ पे जो लड़ाई शुरू हो गई और उस दिन से लगभग 4 तारीख से काम बंद किया गया। पर एक नगर पंचायत देवरी के पसीने जी को चार्ज देने का राज क्या है? और राज ऐसा भी है कि यहाँ पे वो आते नहीं है, तो 2 दिन का जब चार्ज दिया होगा उनको हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, तो वो काम कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ कर्मचारी बता रहे कि वो अपने घर से काम कर रहे हैं, पूरे घर में जो है कार्यालय खोलकर दस्तावेज सील के जो भी रहते हैं वो सामग्री है कह के, ऐसा इनका कहना है। और एक जो यहाँ पे प्रशासक रास्ता, उनका भी एक पत्र दिख रहा था कि उनको एक पत्र दिया गया था कि आप घर से काम कर रहे हो, घर में आपके यहाँ सामग्री, तो उसका जवाब दो, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, ऐसा भी यहाँ पे लोगों का कहना था। तो किस प्रकार का चार्ज है, किस प्रकार का राज है? एक व्यक्ति को चार्ज देकर आपस में कर्मचारी वगैरह जो है आंदोलन कर रहे हैं, काम बंद कर रहे हैं, ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद देखना यह बाकी होगा कि पसीने जी का चार्ज हटता है नहीं हटता, कोई दूसरे व्यक्ति को चार्ज देते हैं नहीं देते। और यहाँ 4 तारीख से इनका जो काम बंद आंदोलन शुरू हुआ है वो काम बंद चलते रहेगा। लोगों जितनी समस्या हो रही है होती रहेंगी। सरोज कावड़े के साथ मैं लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, आमगांव, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।